तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर का टोटल कंप्लीट वीडियो बेसिक से लेके और पूरे हाई क्वालिटी तक के क्वेश्चन का सॉल्व कराया था, और जिसमें आप लोग बहुत बढ़िया आप रिस्पॉन्स भी मिला हमको। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पासा का रहेगा, ठीक है, मतलब डाइस। हम ये सोच के लेके स्टार्ट किए हैं, ये लेके चले हैं कि हम अपने इस चैनल पे आपको रीजनिंग का हर एक चैप्टर का बारी बारी से वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए बिना बात खत्म करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा लेक्चर है पासा। पासा की जैसे आप लोग देखते हैं कि जो पासा आप हर एक उस वस्तु को कह सकते हैं जिसके 6 सतह होते हैं, जिसका 6 सरफेस अगर आपको दिखे तो आप उसको पासा बोल सकते हैं, ठीक है। उस पे क्या होता है, 6 फलक पे अलग अलग नंबर लिखा होता है, कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, ठीक है ना। तो उसमें हमको यही ढूंढना होता है कि भाई 1 के विपरीत क्या होगा। तो अगर कहीं 3 लिखा हुआ है पासे में ऊपर, तो उसके नीचे क्या होगा, यही सब ढूंढना होता है। पासा बस यही है और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में आपको टोटल कंप्लीट पासा का हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलो समझते हैं। पासा जो होता है ना, पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा, मानक पासा, और दूसरा होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा। सामान्य पासा को हम बोल दे रहे हैं ऑर्डिनरी पासा, ऑर्डिनरी डाइस, और इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। तो ये हो गए पासा के 2 प्रकार। बेसिक चीज है, थोड़ा सा समझ के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तुरंत। मानक पासा मिला हमको, सामान्य पासा। सामान्य मतलब साधारण पासा, साधारण, नेचुरल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पासा दिखा, जैसे मान के चलो कि एक पासा हम बना देते हैं, ये हमारे पास एक पासा है, ठीक है। और इस पासे में अगर आप देखते हैं ध्यानपूर्वक, तो इसमें 3 सतह आपको दिख रहा है इस पासे में, ठीक है ना। ऐसे पासा का तो 6 सतह होता है। पासा हम रखें आपको समझाने के लिए। आप देखिए, ये पासा है, ये पासा है, ये पासा छोटा सा पासा है, गांव देहात में हम लोग मिलता है, खेलने के लिए लूडो खेलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक और पासा आप लोगों के सामने, 2 पासे हम रखे हैं, ठीक है ना। ये दोनों पासा का ये उदाहरण है। एक मानक पासा है इसमें और एक सामान्य पासा है। तो पहले समझ लीजिए, सामान्य पासा वो पासा होता है जिसके संगत फलक का, संगत कहें या उसके पास वाले नजदीक के फलक है। जैसे अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 5 लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहेगा, 3, 4। कहने का मतलब ये कि सामान्य पासा में नजदीक वाले फलक के, नजदीक वाले फलक पर, नजदीक वाले फलक पर स्थित अंकों का योग, अंकों का योग 7 होता है, 7 होता है। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सामान्य पासा जो होता है, सामान्य पासा वो पासा होता है जिसके एकदम नजदीक वाला फलक या तो 5 यहाँ पे हो सकता है या 5 यहाँ पे हो सकता है। तो किसी भी, जो भी आपको फलक दिख रहा है, उस फलक में से कहीं भी आप 2 अंक को जोड़ दें तो अगर वो 7 आ गया तो आप कह सकते हैं कि वो सामान्य पासा है। तो इस पासा में हमको 3 अंक दिख रहा है, 3 अंकों में हम ये 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, ऑर्डिनरी पासा है, यानी सामान्य पासा है, ठीक है। अगर इसी को हम समझें मानक पासा पे उदाहरण को लेके, तो मानक पासा क्या होता है, मानक पासा वो पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे आप अगर देखिए तो किसी भी फलक को आप जोड़ते हैं, जैसे इसको जोड़िएगा तो 6 3 9, इसको जोड़िएगा तो 6 2 8, और इसको जोड़िएगा तो 3 2 5। यानी किसी भी हम पास वाले 2 नजदीक फलक को अगर जोड़ते हैं तो हमको 7 नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे क्या लिखे हैं कि नजदीक वाले फलक पर स्थित अंकों का योग 7 अगर हो जाए तो वो सामान्य पासा है। लेकिन इस पासे में जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सामान्य पासा नहीं है, ये है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड पासा। और स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा में
विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, 7 होता है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब क्या कि 3 के जो नीचे वाला फलक होगा उसको उस पे 4 लिखा होगा, क्योंकि 3 का विपरीत फलक 4, तो 4 और 3 7 हो गया। 6 यहाँ पे अगर सामने दिख रहा है तो 6 के पीछे वाले फलक पर क्या लिखा गया होगा? 1 लिखा गया होगा, क्योंकि दो विपरीत फलकों के अंकों का योग अगर 7 हो जाए तो वो बनता है मानक पासा, और दो नजदीक वाले सतहों के अंकों का योग अगर 7 हो जाए तो वो बनता है सामान्य पासा। अब देखिए दोनों पासा का हम उदाहरण आपके सामने दिखा दे रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ठीक 2, और 2 के एकदम विपरीत फलक हम देखें, इसको हम ऐसे घुमा दें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5, यानी इसके विपरीत फलकों का योग 7 है, यहाँ पे 5, और ठीक इसके विपरीत आप देखिए तो ये लिखा है 2, तो 5 और 2 मिला हमको 7। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये मानक पासा है, क्योंकि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग होता है 7। इस प्रकार और भी फलक आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर 6 लिखा है तो 6 के विपरीत फलक देखिए यहाँ पे 1 है, यानी 6 1 7 हो गया। आप देखिए अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये लिखा है 4, और 4 के विपरीत फलक अगर आप देखते हैं तो ये है 3, यानी 4 3 7। तो ये मानक पासा का उदाहरण है। एक और पासा मेरे पास है जो सामान्य पासा का उदाहरण है। आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये छोटा है, ठीक है ना, फिर भी हम प्रयास करते हैं। ये लिखा है 6 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो अगर 6 पॉइंट्स के विपरीत वाले पीछे वाले फलक पर इसके पीछे वाले फलक अगर 1 लिखा हो तब हम कहेंगे कि ये मानक पासा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यानी इसके विपरीत फलक के अंकों का योग 7 नहीं है। आप देखिए मानक पासा के लिए विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होना है, लेकिन ये 7 तो नहीं है। तो जब 7 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच गया एक सामान्य पासा, तो ये सामान्य पासा हुआ, और सामान्य पासा में नजदीक वाले फलक पर स्थित अंकों का योग 7 होता है। तो आप नजदीक वाले फलक देख लीजिए, नजदीक वाले फलक देखिए, यहाँ पे देखिए ये लिखा है 3, ये लिखा है 3, क्या लिखा है यहाँ पे 3, और 3 के नजदीक वाला फलक देखिए 4, 4 3 7, विपरीत नहीं दिखा रहे हैं, नजदीक वाले फलक दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है 5, और 5 के विपरीत आपको दिख रहा है 2, यानी इस प्रकार से, सॉरी विपरीत नहीं, नजदीक वाला फलक। तो इस प्रकार से नजदीक वाले फलक के अगर अंकों का योग 7 हो जाए तो हम कहेंगे उसको सामान्य पासा, और यदि विपरीत फलकों का अंकों का योग क्या हो जाए? 7 हो जाए तो हम उसको कहेंगे मानक पासा। इतना क्लियर? चलो अब हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा सवाल पे आते हैं। जैसे अब सवाल आपसे ये पूछे कि आप बताओ कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो आप तुरंत ये सोचो कि ये तो हमको सामान्य पासा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सामान्य पासा अगर होता तो किसी भी नजदीक वाले फलक के अंकों का योग 7 होता। तो जब सामान्य पासा नहीं है, ये मानक पासा है, तो मानक पासा के विपरीत अंकों का योग 7 होता है, यानी 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। समझ रहे हो? 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत हो जाएगा 1। 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि इन सबको हम जोड़ेंगे ना तो 7 आ जाएगा, और हमको पता है कि मानक पासा में विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 होता है। क्लियर है ये? यहाँ पे देखो, ये अगर नजदीक वाला फलक क्या हमको दिख रहा है? 7 दिख गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सामान्य पासा है। अब अगर हम ये कहें कि ठीक है नजदीक वाले अंकों का योग 7 है, हम पूछें कि 2 का विपरीत फलक बताइए। ध्यान देना है, ये मानक पासा नहीं है, ये सामान्य पासा है, और सामान्य पासा में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो आप देखो विपरीत सतह अगर पूछे तो आप देखो 2 5 3 तो हमको दिख रहा है, हमको दिख क्या नहीं रहा है? तो वो 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, और 6 नहीं दिख रहा है। तो अगर सामान्य पासा है और आपसे विपरीत फलक पूछे तो आप इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 1 होगा, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों हमको दिख नहीं रहा है। 3 किसी भी फलक पर तीनों जाके बैठ सकता है। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं।
आप दोनों सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक पासा यहाँ पे बना दी है, इस पासे के फलक पर अंक आपको दिख रहे हैं 3, 4, 5। सवाल ये है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत फलक देखिए, वो ये ऊपर वाला फलक है, तो इसके नीचे वाले फलक जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उस पर कौन सा अंक होगा। अगला सवाल 3, 2, 6 पासे पर अंक लिखे गए हैं। सेम सवाल इसमें भी है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अगर आपको पता है तो आप कीजिए, नहीं पता है तो ध्यानपूर्वक आंसर को सुनिए। हम आपको बताएं कि अगर नजदीक वाले फलक के अंकों का योग 7 हो जाए तो नॉर्मल पासा है, सामान्य पासा है, ऑर्डिनरी पासा है, कोई उसमें तामझाम नहीं करना है। आपको उसके विपरीत फलक को निकालना है, तो जितना आपको नंबर दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे नंबर में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। जैसे 3, 4, 5 आपको दिख रहा हो, तो 3, 4, 5 को छोड़ दीजिए। 1, 2, 6 ऑर्डिनरी पासा है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है 3 के विपरीत फलक पे। 4 के भी विपरीत फलक पर पूछे तो यही आंसर होगा, 5 के विपरीत फलक पर पूछे तो यही आंसर होगा। ठीक है। अब अगला सवाल जो है, आप देखिए, इसमें किसी भी हम दो फलकों को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये स्टैंडर्ड पासा है, थोड़ा स्टैंडर्ड इसका ज्यादा है भाई। ये कहेगा कि नहीं हमको जोड़ोगे तो 7 नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको बताए हैं कि अगर स्टैंडर्ड पासा है तो जिसका भी विपरीत फलक पूछे उसको क्या करना है, उसमें से 7 को घटा दो, या ये सोच लो कि उसमें क्या जोड़े कि 7 आ जाए। जैसे अगर 3 का पूछ रहा है कि 3 का विपरीत फलक, तो 3 में क्या जोड़ोगे तो 7 आएगा, 4 ही ना, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगर पूछे कि भाई 2 का विपरीत फलक, तो 2 में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा, 5, तो 2 का विपरीत फलक 5 हो जाएगा। अगर पूछे 6 का विपरीत फलक, तो 6 में क्या जोड़ोगे कि 7 आएगा, 1 ही ना, तो हमारा 1 इसमें ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो हम 1 को टिक कर देते। तो ये था हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर। ये नॉर्मल सवाल है, बेसिक सवाल जो हर किसी को लगभग आता है, जो थोड़ा सा भी अगर पासा पड़ा हुआ है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं, उस पॉइंट्स को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम और आगे सवाल को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है तो कर सकते हैं। अब समझो, ये फर्स्ट पॉइंट, इन पॉइंट को आप ध्यान रखना। ठीक है, समझो पॉइंट्स, देखो क्या लिखा हुआ है। जब उभयनिष्ठ संख्या अलग अलग फलक पर हो तो उभयनिष्ठ संख्या से घड़ी की दिशा में गिनना पड़ता है। ये पॉइंट्स तब आपको यूज करना है जब आपको दो पासा दिख जाए। देख लीजिए, आपको दो पासा, एक पासा वाला सवाल कैसे बनता है ये तो हम समझा दिए। दो पासा अगर आपको दिख जाए तब इस कंसेप्ट का यूज करना है, तब आप वो वाला कंसेप्ट लगाओगे, गलत आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पासा बन गया। नंबर भी लिख देते हैं, इस पे लिख देते हैं 3, 6, 4, और उधर नंबर हम चढ़ा देते हैं 1, 6, 5। चलो अब ध्यान से समझो। अब अगर आपसे पूछे कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, विपरीत फलक पर क्या होगा, ध्यान से समझना है इसको। 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो आप अगर देखो, जब दो पासा यूज किया जाए ना, तो हम 3 पॉइंट्स अभी लिखवाएंगे, उन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेना, तो दो पासा वाला सवाल अब एकदम क्लियर कर लोगे। ठीक है, अगर दो पासा दे दे, पूछे कि भाई किसी संख्या दे दे, कोई संख्या बोले उसके विपरीत फलक पर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो सेम संख्या, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो सेम संख्या पे रखो ऐसे पेन, और ऐसे घड़ी की दिशा में घूम जाओ। सेम संख्या पे रखो पेन, घड़ी की दिशा में घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घड़ी आपको पता है इस डायरेक्शन में घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, तो घड़ी की दिशा में आपको घूम जाना है। ठीक है, अब जैसे ही तुम घूमोगे तो हमको विपरीत मिल जाएगा। सेम संख्या से लेकिन घूमना है, 6, 6 देख लेना है, इसमें 6 यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दो, 6 यहाँ पे है, यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, अब समझो, यानी 6 के सामने 6 लिख दो, 3 के सामने, यानी 6 के बाद इसमें 3 आया, इसमें 6 के बाद क्या आया भाई 5, यानी इसमें 3 और इसमें 5, इसमें आया 4 और इसमें आया 1। इस प्रकार से हमको नंबर मिला। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत में है 5 और 4 के विपरीत में है 1। बच्चों वाला सवाल बन गया। 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा बाबू, 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना,
इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे 4 के विपरीत फलक पर क्या है तो आप तुरंत आंसर लगाओगे 1। तुम कहोगे सर इसमें एक संख्या गड़बड़ हो रही है जो हमको दिख नहीं रहा है, 2 भी तो होगा इसमें। अरे 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये दोनों एक ही पासा का चित्र है, घुमा के दिखा रहा है। एक 2 नहीं दिख रहा है, 2 कहाँ होगा तो हम बता देते हैं, जो सेम संख्या दिखता है ना उसी के विपरीत में होता है 2। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर। सेम संख्या दिखे तो आप समझ लेना कि उसके विपरीत क्या होगा, 2 होगा। और बाकी आपको बता ही दिए, जो जितने नंबर पे आएगा वो उसके विपरीत बनते जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे पॉइंट को बताते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, अगर 2 पासा आपको बनाया हुआ है, समझ लो, अब ज़्यादा नोट वोट लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे क्लियर हो जाएगा। एक फलक अगर सेम होता, हम बता दिए आपको घड़ी की दिशा में घूम जाना है। अगर 2 फलक सेम हो गया तब तो आसान होगा क्या कि भाई 2 2 ठीक है, 4 4 ठीक है, कौन बच गया, 3 और 5 बच गया, तो 3 के विपरीत क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, या 5 के विपरीत 3 बन जाएगा। अगर 2 फलक सेम हो गया तब, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब अगर ये समझ लो, मान लो कि ये हमारा फलक दे दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 4 5 3 2 5 या 6, चलो 6 रख दिया। अब हम पूछे कि 6 के विपरीत फलक पर बताओ, तुम कहोगे सर कैसे बताएं। ध्यान समझो, पहला नोट याद करो, क्या बताए थे कि जब सेम सेम कोई भी अंक आपको दिखे तो आप वहीं से घड़ी की दिशा में घूम जाइए। सेम 2 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे घूम जाइए, तो 2 और 2 सेम हो गया, 2 के बाद मिला हमको 5, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 तो 2 हो गया, ठीक है, 2 के बाद वाला जो नंबर है 5 है, यहाँ पे 2 के बाद वाला नंबर 3 है, यानी 5 के विपरीत मिल गया 3, और उसके बाद 4 तो 4, और इसमें क्या है 6 तो 6, तो 4 के विपरीत 6। इस प्रकार से पासा में कुछ है ही नहीं यार, ये तो बच्चों वाला टॉपिक है, ठीक है। चलो अब आगे, अगर आपके पास खुला पासा दिखे, यानी इस पासे को अगर खोल दिया जाए, आप समझिए ध्यान से, कभी कभी पासा, खुला हुआ पासा का भी सवाल आता है, सवाल करवाएंगे आगे हम, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे सवाल आपसे बनवाया जाएगा। पासे को अगर खोल दिया जाए, यहाँ पे देखिए 6 गो फलक हम बनाते हैं ये, और 1 फलक यहाँ पे बनाते हैं, और 1 फलक यहाँ पे लिखते हैं 2 4 3 1 5 6। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे ही रख दिए हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अगर आपसे पूछें कि अब बताइए इस पासे में 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो अभी पढ़ाए नहीं हो, कैसे बताएं। ध्यान से समझो, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर का विपरीत बीच वाला देख लो, समझ रहे हो ना, और नीचे का विपरीत ये बीच वाला। यानी अगर हम पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 देखो जाके किससे मिले, लास्ट वाले से, तो 3 का विपरीत 5, और बाहर का बच गया तो 2 का विपरीत 6, बस आंसर खत्म। 4 का विपरीत पूछे तो 1, 1 का विपरीत पूछे तो 4, 3 का विपरीत पूछे 5, 5 का विपरीत पूछे 3, 6 का विपरीत पूछे तो 2, और 2 का विपरीत पूछे तो 6। यानी जो लाइन में आपको दिख रहा है तो वो एक सबसे ऊपर वाला का विपरीत ये बन जाएगा 3 नंबर वाला, और सबसे नीचे वाला का विपरीत नीचे से 3 नंबर वाला, बात खत्म, सवाल खत्म। ये हो गया हमारा खुले हुए पासे का विपरीत फलक। कभी कभी अगर आपको ऐसे दे दे तो उससे नहीं घबराना है, ऐसे सवाल अगर दे दे और पासा यहाँ पे बना दे 2 गो, यहाँ पे लिख दे 2 4 3 1 5 6, तब भी नहीं घबराना है। हाई वाला तो फिक्स है भाई, 2 के विपरीत क्या 3, 1 को छोड़ दो नीचे आ जाओ, 2 के 1 को छोड़ दो नीचे आ जाओ, 2 के बाद 3, और नीचे से अगर पूछे 4 के विपरीत तो 4 के बाद 1 को छोड़ दो नीचे आ जाओ, 4 के विपरीत बन गया 1, और 2 के विपरीत बन गया 3, बात खत्म। और जो बाहर है वो एक दूसरे के विपरीत हो गया, खत्म कहानी, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट। अब हम 10 सवाल आपको कराएंगे पासे से रिलेटेड,
10 सवाल को हम बारी बारी से कराते हैं बोर्ड पे लिखे हुए, ठीक है ना। लिखने में समय लगेगा, लिख देते हैं, आपको आंसर करते जाना है, नहीं बनेगा तो हम समझाते हैं। चलिए सवाल को बनाइए वीडियो को रोक करके, बाकी आंसर नहीं आएगा तो ध्यान से समझिए। पहला सवाल है, एक के विपरीत फलक पर क्या होगा। आप अब देखोगे यहाँ पे ये 3 ही लाइन दिख रहा है। अब तुम सोचोगे कि सर तो आप 4 वाला बताए थे, 3 वाला तो अब बताए नहीं थे, तो फिर हम कैसे बनाए 3 वाला। अब ध्यान से समझो, ये तो तुम्हारा फिक्स है ना कि 5 के विपरीत क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, ये तो हमको पता है, क्योंकि एक को छोड़ के दूसरा उसके विपरीत होता है, तो 5 के विपरीत होगा 4। हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है एक के विपरीत क्या होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है, एक 3 और एक 6। तो जब 5 के विपरीत 4 हो गया तो 2 के विपरीत बन जाएगा 3। तुम कहोगे ये कैसे सर, ये ऐसे क्योंकि यहाँ पे अकेले क्या है, एक है, और अकेले जब एक है तो इन दोनों में नीचे वाला क्या है, आप देखो नीचे वाला क्या है, 6 है, और ऊपर वाला क्या है, 3 है। समझ रहे हो ना। सॉरी 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 सॉरी, ये मिस्टेक से हो गया। एक 2 के विपरीत 3 नहीं होगा, बल्कि एक के विपरीत जो होगा वो 3 होगा। ये गलती से हम बता दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 6, ठीक है। एक के विपरीत 3 हो जाएगा, मतलब ये तो फिक्स है, ऊपर वाला से नीचे आ गया। अब आप ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल में आप देखना, इससे जो जुड़ा हुआ है ना, इससे जो जुड़ा हुआ है, जैसे ये फलक यहाँ पे समाप्त हो गया, जो जुड़ा हुआ है वो इधर वाले का विपरीत बन जाएगा, और बाकी ये नीचे वाला जो है वो यहाँ पे है 2, तो एक को छोड़ दो, इससे नीचे यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया है, तो 6 2 के विपरीत बन जाएगा। यानी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि एक के विपरीत फलक पर जो है वो हमारा 6 है, यानी आंसर नंबर हो जाएगा बी। समझ में ये आ रहा है। इस प्रकार से ये भी सवाल दे सकता है, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ए को दे के इधर 2 को दे सकता है, एगो इधर और एगो इधर। तब क्या करोगे, तो ऊपर वाले का विपरीत तो ये हो गया, है कि नहीं। और दूसरा आपको ये समझाने के लिए बता दें कि इसका जो विपरीत होगा ये नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका विपरीत एगो छोड़ के यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ दिया है, तो हम यहीं पे करेंगे, और बाकी इधर का एगो बॉक्स और इधर का बॉक्स एक दूसरे को विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर सवाल एकदम आसान है, 3 के विपरीत अंक। तो आपको बता दें कि इन दोनों को किसी में 4 और 3 को जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा, यानी ये है सामान्य पासा। और सामान्य पासा में हम बताए थे कि पीछे वाला विपरीत तीनों अंक में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 1 5 6। 6 के विपरीत, अब ये सामान्य नहीं है, ये स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है, क्योंकि इसमें से किसी भी 2 अंक को जोड़िएगा तो हमारा 7 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 में क्या जोड़ोगे तो 7 आएगा, 1, तो 6 का विपरीत हो जाए 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे सवाल देते हैं, इसको देख लो, नोट कर लो। चलिए देखिए, बोर्ड पूरा क्वेश्चन से भरा हुआ है। आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जिनको सॉल्व जब हो जा रहा है तो आप वीडियो चालू करके समझिए। देखिए 4 नंबर जो सवाल है, 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। वाह भाई, 6 के विपरीत फलक पर आप समझो, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ से है, हम बोले क्या, क्लॉकवाइज घूम जाओ। लेकिन हम ये भी बताए थे कि जब सेम सेम डिजिट दिखे आपको, तो सेम वाले डिजिट के पीछे क्या रहता है। अब देखो 6 और 6 दोनों सेम है, तब जब क्लॉकवाइज घूमेंगे हम तो इन दोनों के विपरीत आएगा ना, 1 और 2 3 4। 6 के विपरीत तो नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वीडियो पीछे करके देख लो। तो हम क्या बता रहे हैं, तो 6 के विपरीत क्या होगा, तो जो अंक अगर आपको नहीं दिख रहा है वही 6 के विपरीत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 और 6 दोनों में है, और जब दोनों डिजिट सेम हो और उसके विपरीत पूछे तो आप देख लो कि दोनों में क्या अंक नहीं दिख रहा है, 5, तो 5 इसके विपरीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 5 नंबर सवाल, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखो, एक यहाँ पे है,
एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये तो दोनों सेम सेम हो गया। बच गया क्या? 3, तो 3 बच गया, इधर 4, तो 3 के विपरीत 4 बन गया। ये तो बच्चों वाला सवाल है। 4 के विपरीत फलक पर अंक क्या होगा? अब देखो ये 3 गो डाइस आ गया, 3 गो डाइस से घबराना नहीं है। 2 ही डाइस पे आंसर आएगा तो निकाल लो, इससे नहीं आ रहा है तो इसको इसको मैच करो। 2 ही डाइस पे मैच किया जाता है, 3 डाइस तो कंफ्यूजन के लिए देता है भाई। 4 के विपरीत क्या होगा? अब देखो 4 2 5, अच्छा 1 5 2, अब देखो 2 को सेम सेम मिल रहा है, 4 5, सॉरी 2 5, हाँ 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, तो 2 को तो सेम सेम मिल गया। बचा क्या इसमें? 4, इसमें क्या बचा? 1, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन इसमें दिए ही नहीं है, हम ऑप्शन में डाल देते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। और बाकी आप ऑप्शन कुछ भी दे दो, 2 4 5, बस हो गया। अब आ जाओ 7 नंबर पे। 3 के विपरीत अंक क्या होगा? तो देखो इसमें 4 गो डाइस दिया, हम बोले 4 गुना 20 गो डाइस दे दे, घबराना नहीं है, 2 ही डाइस पे आंसर आ जाता है, ठीक है, ध्यान से समझो। 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो आप देखो यहाँ भी 4 5, यहाँ भी 4 5, दोनों सेम सेम, तो 3 के विपरीत इसमें क्या बच गया? 3, इसमें 4 5 को छोड़ दो, क्या बच गया? 2, तो 3 के विपरीत 2, तो 3 के विपरीत 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 8 नंबर पे आओगे, 6 के विपरीत क्या है? चलो 6 इसमें दिख रहा है, अच्छा 1 इसमें दिख रहा है, 1 इसमें दिख रहा है, तो अब देखो 2 को तो कॉमन है नहीं, इसमें तो 2 को कॉमन रहता था, तो अब 1 बच गया, वो विपरीत हो गया। इसमें एक ही को कॉमन है, कौन है? 1, इसमें भी 1, तो 1 जब कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, 1 कॉमन हो क्लॉकवाइज घूम जाओ। 1 का 1 हो गया, 3 का क्या हुआ? 5 हो गया, और 6 का क्या हो गया? 4, तो 6 के विपरीत 4, ऑप्शन नंबर ए। आगे पी के विपरीत क्या होगा? अब देखो इसमें पी तो है ही नहीं, इसका बातें हटा दो, इसमें भी पी नहीं है, बात हटा दो, यहाँ पे है पी, इसमें पी है, और पी तो है ये है, साथ में इसमें एस भी है, और इसमें भी एस है, तो इन दोनों से मैच करो। एस के विपरीत घुमा दो, एस के विपरीत इसमें भी घुमा दो, कॉमन फेस से घुमाना होता है, तो एस एस घूम गया। एस के बाद इसमें क्या आया? टी, इसमें क्या आया? एक्स, यानी टी का विपरीत एक्स। टी के बाद क्या आया? जेड, इसमें एक्स के बाद क्या आया? पी, यानी जेड के विपरीत बन गया पी, तो पी के विपरीत जेड, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा हो गया टोटल 9 सवाल। एक और सवाल अभी बनवा लेते हैं, तो फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लगभग हर टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक लास्ट टाइप आपका सवाल बाकी था, जो कि 10 नंबर सवाल लिखा हुआ है, ध्यान से हम लोग इसको समझते हैं। लिखा है कि ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको आप देखें, ये खुला हुआ पासा है, और इस पासे को देख के आप बताइए कि इसमें से कौन सा पासा बन सकता है, चारों में से कौन सा पासा इसको मिला के बनाया जा सकता है। तो आप समझो, पहले हम बताए थे कि अगर x का विपरीत खोजना हो तो ए को छोड़ के इसके नीचे आ जाओ, तो x का विपरीत मिल जाएगा ये, ट्रायंगल का विपरीत मिल जाएगा ये, और w बच गया तो इधर बच गया हैशटैग, तो हैच, ये हमारा विपरीत बन गया। तो हमको पता है कि विपरीत वाले फलक तो हमको दिखेंगे नहीं, ये तो एक नजदीक वाला फलक हमको दिख रहा है ना, कि x के नजदीक ट्रायंगल है, x के नजदीक सॉरी तीर है, इस x के नजदीक ट्रायंगल है। विपरीत फलक एक दूसरे से ढका हुआ रहता है, यानी हमसे ये यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि अगर x के साथ ट्रायंगल जो है वो नहीं दिखने वाला है, क्योंकि x जो है उसका विपरीत फलक ये वाला है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ये लाइन है, किरण है, यानी x का विपरीत क्या है? किरण। तो x के साथ अगर किरण दिख गया तो इसको काट दो, क्योंकि विपरीत फलक दिखता नहीं है, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, या तो x दिखेगा नहीं तो रेखा दिखेगा। विपरीत फलक, अरे मान लो कि अगर हमारे हाथ का विपरीत ये वाला हिस्सा है, तो अब तुम एक ही हिस्सा ना कोई देखोगे, या तो इसको देखोगे नहीं तो इसको देखोगे, और दोनों एक साथ अगर दिखे तो समझो कि ये वाला हाथ ये नहीं है, दो दो हाथ वहां पे यूज किया गया है, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार से x के विपरीत लाइन है, तो x के अगर साथ लाइन दिखे नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ, ट्रायंगल के विपरीत एट द रेट है, ट्रायंगल के सामने यहाँ पे एट द रेट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आ जाओ, W के साथ हैशटैग है, तो W और हैशटैग ये नहीं दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नोट कर लो इसको, आगे देखते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक घन, और आपको हम जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि इस सवाल में हमको किनारा, सतह, इस सब का थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस सब के बारे में। घन का जो होता है वो 6 गो सतह होता है, यानी सतहों की संख्या होती है 6, ठीक है। किनारों की जो संख्या होती है वो होता है 12, 12 जो होता है वो किनारा होता है, ठीक है ना। और कोना जो होता है वो 8 गो होता है, 8 गो कोना होता है। आप चित्र से समझ सकते हैं, आपके लिए अब तो है ही नहीं, अब घन जो था वो रख दिए हम। समझ लीजिए इस सतह जो होता है, एगो ऊपर एगो नीचे 2 गो, एगो यहाँ पे और एगो इसके पीछे 4 गो, और एक ये वाला सतह और एगो इसके पीछे वाला सतह, यानी 4 दूना क्या 2, 4 और 2 6, ठीक है, 6 गो सतह हो गया। किनारा जो होता है वो क गो होता है, 12 गो होता है, यानी एगो है किनारा, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, ऐसे ही 4 गो इसके नीचे 8 गो, फिर 4 गो यहाँ पे 12 गो ना जी। और ये जो है कोना जो होता है वो 8 गो होता है, यानी एगो है कोना 1 2 3 4, और 4 गो इसके नीचे 8 गो कोना। इस प्रकार से सवाल क्या होता है, सवाल आपको हम जानकारी के लिए बता दें, कभी कभी पूछता है ये सवाल कि ऐसे घन की संख्या बताइए जिसके घन में केवल एक सतह रंगा हुआ हो, यानी एक सतह रंगीन हो, केवल एक सतह। अब तुम कहोगे सर एक सतह मतलब क्या, मतलब ये कि अगर इस घन को उठा के हम किसी बाल्टी में डाल दें, और ऐसे बाल्टी में डाल दें जिस बाल्टी में बहुत सारा रंग भरा हुआ है पहले से, तो क्या होगा, तो ये जो हमारा घन है ये पूरा रंग जाएगा पूरी तरह से, इसमें कलर लग जाएगा। अब इस कलर का अगर हम बोले छोटा छोटा टुकड़ा करें, तो इसको अगर टुकड़े में बांटते हो तो मान लो एक टुकड़ा हमारा ये बन गया, एक और टुकड़े में बांटते हो तो एक टुकड़ा ये बन गया, इधर से तुम बांट लो इधर से ये, इधर से ये, है ना जी, टुकड़े में हम बांट देते हैं। अच्छा, इधर से लेके आओगे तो ये, इधर से लेके आओगे तो ये। आप देखो अब इसमें गड़बड़ वाली बात हो गई, हम अलग अलग जब कोने को बांट दिए, अलग अलग हिस्से में बांट दिए, तो आप देखोगे ये चीज कि अगर इस कॉर्नर की बात करें, यहाँ पे ध्यान दो, इस कॉर्नर की बात करें, इस कॉर्नर को काट को अगर बाहर निकालें तो इसमें ये 3 गो सतह इसके साथ आएगा, एक ये और एक ए, यानी कॉर्नर में 3 गो सतह रंगा हुआ आएगा, और बाकी 3 गो सतह जो होगा, सॉरी एगो और एक उधर, सॉरी 2 गो सतह जो होगा बिना रंगा हुआ आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। ये टोटल रंगा हुआ घन है, और इस घन को देखिए हम छोटे छोटे भागों में काट दिए हैं, तो अगर इस भाग को निकालें, हम कॉर्नर वाले हिस्से को बाहर निकालें, तो इसमें ऊपर वाला सतह, ये वाला सतह और ये वाला सतह, 3 गो सतह रंगा हुआ दिखेगा। कितना सतह बाबू, 3 सतह जो है यहाँ पे ये रंगा हुआ दिखेगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 सतह रंगा हुआ दिखेगा, यानी रंगीन दिखेगा। इसमें अगर आते हो, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समझो, जरूरी है ये सब समझना, यहाँ पे अगर आते हो तुम इसमें और इसमें, तो इसमें केवल 2 गो सतह ही हमको रंगा हुआ दिखेगा, केवल कितना बाबू, 2 सतह रंगीन होगा, 2 सतह। फिर इस कॉर्नर पे आओगे तो फिर 3 सतह रंगीन आपको दिख जाएगा, यानी कॉर्नर पे 3 सतह, बीच में 2 सतह, और अगर तुम ऊपर आते हो यानी यहाँ पे आओगे तो केवल इसी का सतह रंगीन होगा, यानी एक सतह रंगीन होगा। तुम कहोगे एक सतह कहाँ है बसा, अरे भाई जब इसको काट के बाहर निकालोगे तो ऊपरे वाला ना रंगीन दिखेगा, अंदर क्यूब के अंदर थोड़ी रंग घुस जाएगा, नहीं घुसेगा ना, ऊपर ही सतह रंगीन दिखेगा। अगर उस क्यूब का अंदर वाला हिस्सा जो निकल के उसमें से बाहर आएगा वो तो कलर नहीं हुआ है ना, ऊपर वाला सतह जो है वो कलरफुल दिखेगा। तो बीच वाले को अगर हम काट के बाहर निकालें तो केवल ऊपर वाला सतह रंगीन दिखेगा, बाकी आपको तीनों सतह रंगीन नहीं दिखेगा। यानी इस प्रकार से इसमें
तीन प्रकार के सतह आते हैं। कॉर्नर वाले में 3 सतह रंगीन होते हैं, बीच वाला या इसको किनारे वाला कहते हैं हम लोग, इसमें 2 सतह रंगीन होता है, और इस बीच वाले में 1 सतह रंगीन होता है। इन तीनों रंगीन सतहों का फॉर्मूला बनता है निकालने के लिए। हम आपसे पूछें कि टोटल कितने रंगीन सतह होंगे, टोटल कितने 3 रंगीन वाले सतह होंगे, कितने 2 रंगीन वाले होंगे, कितने 1 रंगीन वाले सतह होंगे, इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। और ऐसे कितने सतह होंगे जिसमें एक भी रंग ना हो, रंगहीन हो जाए। तो चलिए फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, फिर एक सवाल इस पे समझाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसी को ध्यान समझ लीजिएगा, डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हम काम करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं रंगहीन सतह के लिए फॉर्मूला, यानी ऐसे सतह जो रंग नहीं रंगा गया है। फॉर्मूला क्या बनेगा, n-1 का क्यूब, n-1 का क्यूब। n क्या है भाई, तो n है, n का वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या का क्यूब रूट, और माइनस में बन जाएगा 1। ये कौन सा फॉर्मूला बना भाई, अरे ये फॉर्मूला है कि जब इस घनों को हम क्या, घनों के जो काट दोगे, अलग अलग हिस्सा निकालोगे, तो उसमें बहुत सारे घन दिखेंगे ना आपको, छोटे छोटे बहुत सारे घन दिखेंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि छोटे घनों की संख्या का आप क्यूब रूट निकाल लीजिए, और 1 घटा दीजिएगा तो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक सवाल इस पे हम कर लेंगे, ठीक है ना, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 रंगीन सतह वाले, सॉरी 1 रंगीन सतह वाले, ये तो हो गया रंगीन, रंगहीन यानी एक भी रंग ना हो, एक भी रंग नहीं हो जिस सतह पर, उसका फॉर्मूला है। नीचे वाला 1 रंगीन अगर सतह हो तो उसका फॉर्मूला क्या करेंगे, तो n-1, और ये 3 में से वो घटा देंगे, 2 बन जाएगा। और गुणा किससे करेंगे, तो गुणा आपको कर लेना है 6 से, बन गया 2 रंगीन सतह और 3 रंगीन सतह। 2 के लिए n-1, यहां से एगो कम किए, एक और कम कर दो, 2 में से गया 1 खत्म, और गुणा किससे हो जाएगा, 12 से। बच गया 3 गो रंगीन सतह। तो 3 गो रंगीन सतह हम आपको बताएं केवल कॉर्नर पे होता है ना जी, तो कॉर्नर पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, 8, यानी 3 रंगीन सतह जो होते हैं वो 8 ही होते हैं, कोई भी क्यूब हो। ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूला पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा ये सारे फॉर्मूला। चलो ध्यान से समझना, ठीक है। सवाल यहाँ पे एक छोटा सा करते हैं। चलो सवाल ये लिखा गया है, ठीक है ना। सवाल ये है कि 1 सेंटीमीटर भुजा के, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। 64, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया, क्या पूछ रहे हैं आप, सवाल घुमा दिया। क्या घुमा दिया, ऐसे सतह का नाम बताइए, ऐसे सतह जो बाहर से नहीं दिख रहे हैं। ऐसे सतह जो बाहर से नहीं दिख रहे हैं। देखिए सवाल को घुमा दिया, क्या घुमाया है, ऐसे सतह जो बाहर से नहीं दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप सोचो कि इस घन को जब हम बाल्टी के अंदर डाल दिए थे और जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए थे, तो हम बताएंगे कुछ ऐसे भी सतह होते हैं जो रंगहीन होते हैं, जिसमें रंग नहीं लगा रहता है। तो रंग नहीं लगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो बाहर से नहीं दिख रहा है, अंदर से सतह निकल रहा है ना। क्यूब के अंदर वाला सतह में तो रंग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब वो बाहर से नहीं दिख रहा है। तो वही रंगहीन सतह, यानी जिसमें रंग नहीं चढ़ा हुआ है, वही सतह बाहर से नहीं दिख रहा है, तभी तो उस पर रंग नहीं चढ़ा। तो सवाल पे यही बात कर रहा है
कि 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजा के एक बड़ा घन बना दिया जा रहा है और ऐसे सतहों की संख्या बताना है जो बाहर से नहीं दिख रहे हैं। यानी अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर ले, रंगहीन सतह का फॉर्मूला यूज कर ले, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और n हम बोले थे क्या कि क्यूब रूट निकालिए छोटे घनों की संख्या। कितने छोटे घन है टोटल, 64 गो, और घटाना क्या है आपको -1। 64 का क्यूब होता है, क्यूब रूट हो जाएगा 4, -1 बराबर 3, यानी n का वैल्यू क्या आ गया 3। अब देखो रंगहीन सतह का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यानी n-1 का क्यूब, तो n का वैल्यू 3 - 1 का क्यूब, यानी 3 में से 1 गया 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यानी इस प्रकार का सवाल का हमारा आंसर आ गया 8। यानी 8 ऐसे सतह होंगे जो बाहर से नहीं दिख रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक रंग वाले पे अगर सवाल कर लेते हैं छोटा सा, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे।